अगर पितृ देवता रुष्ट हों तो अपने घर में घी में कपूर जलाया करो। और गीता जी का 11 स्कंद अध्याय का पाठ किया करो। और यदि आप लोग अगरबत्ती जलाते हों तो अगरबत्ती जलाना बंद करें, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाने से पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितरों की कृपा मिलती नहीं है। और जब आरती किया करें घर में तो दीपक में 2 लौंग लगा करके तब भगवान की आरती करें, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और गुरुवार के दिन तुलसी में कच्चा दूध थोड़ा डाला करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनती है। प्रेम से बोलें राधे। पर तिलक लगाना कभी नहीं भूलें। जिनके माथे पर पीला तिलक होता है भगवान जल्दी प्रसन्न रहते हैं, सदैव भगवान प्रसन्न रहते हैं और यमदूत सदैव दूर रहते हैं। अब सोच लो, भगवान को बुलाएं कि यमराज को बुलाएं? तिलक होगा तो भगवान की कृपा, हम भगवान के सेवक बनेंगे। और भगवान के जब सेवक बनेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। तिलक होना अनिवार्य है वैसे तो हमारे धर्म में। और गले में तुलसी की कंठी, तुलसी की कंठी होने से क्या है कि हम अनर्गल वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। मन में विचार रहेगा कि मैंने कंठी धारण की है। और कंठी धारण करने का, जब हम भगवान का भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अर्पित करते हैं कि नहीं? वैसे एकादशी वाले दिन, रविवार वाले दिन और संक्रांति वाले दिन तुलसी पत्र तोड़ा नहीं जाता और ना जल दिया जाता है उसमें। पर जब भी भगवान का भोग लगाना होता है तो तुलसी दल जरूर अर्पित करते हैं। और ये तुलसा महारानी वृंदा महारानी है और इनके पास में भगवान शालिग्राम सदैव नित्य विहार करते हैं। भगवान, अगर घर में शालिग्राम भगवान है तो तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए शालिग्राम भगवान के। या तो भगवान को तुलसी जी में बिठाएं और अगर घर में है मंदिर में बिठा रखे हैं तो तुलसी पत्र नित्य अर्पित होना चाहिए। दूर यदि करेंगे तो हमें पाप लगेगा। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जीवन में। अगर नियम नहीं होगा तो जीवन हमारा, अब आप विचार करो, जब केवल घी निकालने तक का नियम है जीवन में तो क्या भगवान को पाने का, जीवन जीने का कोई नियम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना नियम। तो जीवन में कुछ नियम अगर होंगे। और सत्य बोलने का प्रयास, हम झूठ जितना बोलते हैं उतना ही पाप बढ़ता है। वैसे शास्त्र कहते हैं कि मानव से नित्य अनेक प्रकार के पाप होते रहते हैं। अब चल के आए तो चींटी मर गई होगी, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गो होगा, कोई भोजन बनाए तो लकड़ियों में कोई कीड़ा होगा वो मर गो होगा, आटा पिसवाया उसमें कोई घुन होगा वो मर गो होगा। इन सब का पाप लगेगा किसे? कौने लगेगा पाप? जाने में करें या अनजाने में करें, पाप तो हमें ही लगेगा। अग्नि जल रही है, आप हाथ अग्नि में करेंगे जान करके तब भी जलेगा और अनजाने में करेंगे तब भी जलेगा। ऐसे ही पाप है, चाहे जान के करो चाहे अनजाने में करो, पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि नित्य मानव को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। कितने यज्ञ? अब है क्या समय आपके पास में एक यज्ञ करने का भी? ना है ना। इतना समय कहाँ कि हम प्रातःकाल जल्दी स्नान ध्यान करें और 5 प्रकार के यज्ञ करें, इतना समय नहीं। तो सरल उपाय क्या है?
केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम हो, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खो, ना जाने या श्वास की आवन हो या ना हो।